हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जीएमसीएच के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो यहाँ पे हम जो है इसके साथ क्वेश्चन के साथ इसकी आंसर की एक प्रिपेयर करके लेके आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको बहुत सारी नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इस वीडियो में जो भी मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ उनमें से कुछ आंसर गलत भी हो सकते हैं। बहुत रेयर है कि कोई आंसर गलत होगा, लेकिन अगर गलत हुए तो आपने जो है कमेंट में बताना है। जो आपको ऐसा लगता है कि हमारी गलती से जो है इसका आंसर गलत है, तो आपने जो है कमेंट में बात वो शेयर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकल ड्रग कॉज स्टेट ऑरेंज डिस्कलेशन ऑफ यूरिन। तो इसका सही आंसर होगा रिफेम्पिसिन। एब्सेंस ऑफ बाउल साउंड एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी इंडिकेट्स। तो इसका सही आंसर होगा पैरालिटिक इलियस। नेक्स्ट है अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल फार्माकोडायनेमिक्स इफेक्ट ऑफ ए ड्रग एट द थेरेपेटिक डोज इज नोन एज। क्या बोलते हैं? तो इसका है साइड इफेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो इसका सही आंसर होगा आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सीड 2 लीटर द कंडीशन इज कॉल्ड। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जब एमनियोटिक फ्लूइड का 2 लीटर से जो है अमाउंट बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम पॉलीहाइड्रोमिनोज। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इज। बर्थ की रजिस्ट्रेशन करते हैं हम 21 डेज़ में। और एक और क्वेश्चन आता है आपको डेथ की जो है रजिस्ट्रेशन, वो आपको 7 डेज़ के अंदर करनी होती है। तो इसके साथ आपके 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इन आइडेंटिकल ट्विन वेयर द फिटस शेयर कॉमन कोरियन द नंबर ऑफ प्लेसेंटा इज। प्लेसेंटा कितने होंगे अगर फिटस सेम कोरियन शेयर करता है और आइडेंटिकल ट्विन है, तो 1 जो है इसका प्लेसेंटा होगा। शॉर्ट पर्सन एनहेंस मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटी बाय टेकिंग। तो इसका सही आंसर होगा स्पोर्ट्स पर्सन। तो इसका सही होगा एनाबॉलिक स्टेरॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द salient feature of nurse record include all the following except। तो इसका सही आंसर होगा सी काउंटर साइन बाय डॉक्टर। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू डिफाइन इटसेल्फ अगेंस्ट पैथोजेनिक एजेंट। तो इसका सही आंसर होगा इम्यूनिटी। नेक्स्ट है फिफ्थ डिजीज इज आल्सो नोन एज। तो इसका सही आंसर होगा अरिदमिया इन्फेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th इज इन विच पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो इसका होगा एम्प्यूला। नेक्स्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर है जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है। शोल्डर डिस्टोशिया इज मैनेज्ड बाय। तो इसका सही आंसर होगा सी MC रॉबर्ट मैन्यूवर। नेक्स्ट है ए नॉर्मल ह्यूमन सेल हैज़ कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी 46। तो वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्स इन मेल इज। तो इसका सही आंसर होगा स्टेरिलिटी। पल्स प्रेशर इज डिफाइंड एज। तो इसका सही आंसर होगा आपका द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। फर्स्ट इसका जो है ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है द मेन एम ऑफ नर्सिंग केयर प्लान फॉर असिस्टेड मोबिलिटी एट बेड साइड वुड बी। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ये दोनों इसका आंसर होंगे। परफॉर्म एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज डेली, प्रमोट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। दोनों इसके आंसर होंगे बोथ ए एंड बी, इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रोल ऑफ नर्स इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट प्लान फॉर डिप्रेस्ड पेशेंट वुड एसेंशियल इंक्लूड। तो इसका होगा
प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिवेंटेबल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक्सेप्ट, तो कौन सा है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं है, प्रिवेंटल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ड्रग एसोसिएटेड टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए डायरेक्ट कॉज ऑफ बेड सोर इन ए पेशेंट, तो ड्रग रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्ट कॉज नहीं होता है बेड सोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपर वोलीमिया कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसका सही आंसर होगा डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25th क्वेश्चन है नर्सिंग मेडिकेशन एरर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन हॉस्पिटल आर, तो इसका होगा एरर रिलेटेड टू रॉन्ग डोजेस एंड इन्फ्यूज़न रेट, तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन एरर अकर बिकॉज ऑफ फ्लॉ एट विच स्टेज, तो इसका सही आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म इज यूज टू डिनोट नॉर्मल हार्ट रेट इन ए पेशेंट, तो इसका सही होगा साइनस रिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल साइंस ऑफ पेशेंट बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इज रिक्वायर्ड, क्या जरूरी होगा, तो इसका सही आंसर होगा टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड डिटेक्ट to monitor the progress and detect any adverse event. Next question is if fever is indicated when body temperature rise over oral temperature of, तो इसका सही आंसर होगा 99.5 डिग्री Fahrenheit. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पेशेंट द फ्लूइड बैलेंसेस इंडिकेट बाय, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। मॉनिटरिंग ऑफ वेट से भी हम जो है फ्लूइड बैलेंस इंडिकेट कर होता है पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट से भी, इनपुट आउटपुट चार्टिंग से भी, तो इसका ऑल ऑफ अबव होगा। नेक्स्ट आता है थीम ऑफ दिस ईयर नर्सेज डे, कौन सी थीम थी, ए वॉइस, इसकी थी ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। तो जैसे आपने जो अभी एम्स का नोरसेट का एग्ज़ाम देना है तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको उस एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो जो ये थीम होती है ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्ज़ाम में आएगा। द नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट, इसका सही आंसर होगा किसकी जो है याद में मनाया जाता है, तो इसका होगा एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स बर्थ। नेक्स्ट द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस एक्सेप्ट, तो इसका है वोकेशनल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी अफेक्टेड बाय लाइफस्टाइल बिहेवियर एक्सेप्ट, तो इसका सही आंसर होगा टाइप 1 डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ दैट कैन बी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड बाय नर्सिंग इंक्लूड, तो इसका होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ये सारे इसके जो हैं एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूरिनरी आउटपुट ऑफ पेशेंट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा स्टेटस ऑफ किडनी फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ए पेशेंट कैन बी इजीली असेस्ड बाय, तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है यूजिंग ग्लव्स इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी इन विच द फॉलोइंग पेशेंट केयर एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी में जो है मैंडेटरी होते हैं जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते ग्लव्स पहनना, तो इसका सही आंसर होगा पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इज एनीवेयर बिटवीन, तो इसका सही आंसर आपका होगा 0.5 to 1.5 ml kg per hour।
तो ये इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। अमंगेस्ट फैट्स द कैटेगरी दैट शुड बी मिनिमली कंज्यूम्ड फॉर ए हेल्दी बॉडी आर, तो ये होगा सैचुरेटेड फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंगेस्ट द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट, तो इसका सही आंसर होगा ml, 300 ml, क्योंकि हम जो यूरिनरी आउटपुट मेजर करते हैं वो ml में करते हैं, तो 300 ml इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन इंडिया इज, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी इंडिया में मोस्ट कॉमन है, तो इसका सही आंसर होगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया आर, तो इसका फर्स्ट ही सही आंसर होगा 4 विजिट इंक्लूडिंग 1 एज सून एज प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड एंड 1 एट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीडिंग क्लोस्ट्रम इज न्यूबॉर्न इज असेंशियल बिकॉज, क्यों असेंशियल होता है, तो इसका सही आंसर होगा इट इज़ न्यूट्रिएंट dense and high in antibody and antioxidant, sorry नेक्स्ट क्वेश्चन 46 स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, कौन सी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, विटामिन सी की। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेटस एंड ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज टू मेजर, तो इसका सही आंसर होता है बोथ ए एंड बी। ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ ब्लड को मेजर करने के लिए भी पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ किया जाता है और पल्स रेट को मेजर करने के लिए भी पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ किया जाता है, तो इसका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंज ऑफ मोशन डेपिक्ट, तो इसका आपका सही आंसर 49 का आंसर होगा एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल एंड जॉइंट्स। नेक्स्ट आता है फॉर ए पेशेंट विद सीवियर ब्रीथिंग डिसेबिलिटी द नर्स शुड, तो क्या करना है अगर सीवियर हियरिंग डिसेबिलिटी है अगर, तो हमने क्या करना है फेस द पेशेंट एंड स्पीक क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, तो और जो यहाँ पे बताए गए हैं ये ऑप्शन आपने नहीं करनी है, या ये है कि कम्युनिकेशन विद फैमिली नहीं करनी है, कीप साइलेंट भी नहीं रहना है, शाउट आउट भी नहीं करना है, आपने पेशेंट की तरफ फेस करना है और क्लियरली स्पीक करना है, तो कुछ हद तक पेशेंट को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रोकेंटर रोल इज यूज टू, तो इसका सही आंसर होगा प्रिवेंटर एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज रिकम्बेंट पोजीशन, तो सॉरी इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्ट ड्रॉप इज ए कंडीशन इन विच, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इसका होगा एक्सटेंसर मसल ऑफ रिस्ट एंड डिजिट्स डू नॉट वर्क, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस इन प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इज, तो इसका क्या होगा, इसका है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम नॉन हेमरेजिक वुड बी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेजेस, तो पोस्टपार्टम हेमरेज का जो है मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो इसका सही आंसर होगा डी अटोनिक यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द बॉडी आर इन ऑलमोस्ट कंसिस्ट मिटोसिस, तो इसका सही आंसर आपका होगा नर्व सेल्स, ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल लंग कैपेसिटी इन हेल्दी अडल्ट मेल इन अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका सही आंसर होगा डी 6000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशन, तो इसका सही आंसर होगा रिंगल लैक्टेट।
RL इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO डिक्लेयर द 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ऑन, कब की थी? तो इसका है जनवरी 30, 2020। सही आंसर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स इन अ रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट यूजली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कौन से क्लाइंट मोस्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं रेक्टल टेम्परेचर के लिए? तो इसका सही आंसर होगा क्लाइंट हु हैज़ हैड ए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ए इसका सही आंसर होगा। इन मियोसिस हाउ मैनी डॉटर सेल आर प्रोड्यूस? तो इसका सही आंसर होगा 4। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज इनहिबिट द सेक्रीशन ऑफ FSH एंड LH? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट विच डाइटरी कंपोनेंट? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज? तो इसका सही आंसर आपका है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग इज कंसर्न विद? तो इसका सही आंसर होगा स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफॉर्मिटी ऑफ बोन रिजल्टिंग इन स्प्रिंजियस शोल्डर? तो इसका होगा फर्स्ट आंसर होगा स्कैपुला। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय? तो इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्बियोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू? तो इसका सही आंसर होगा फिकोरल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन D इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग? तो सबसे ज़्यादा किसमें जो है विटामिन D का अमाउंट होता है? तो इसका कोड लिवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3Ds डायरिया डेमेंशिया डर्मेटाइटिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर? तो इसका आपका सही आंसर होगा सी नाइसिन। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट 2। तो इसके 30 क्वेश्चंस होंगे, इसमें आप देख सकते हो आपने क्या आंसर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं 71st क्वेश्चन के साथ। सर्जिकल ऑपरेशन इन विच एन ओपनिंग इज मेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल टू एनेबल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट इन द इलियम टू एनेबल डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट विदाउट पासिंग थ्रू द कोलोन इज? तो इसको बोलते हैं इलियोस्टमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट कंप्लेंट रिक्वायर्ड इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन? तो यहाँ पे आंसर्स आपके दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका 35-year-old पेशेंट क्लाइंट विद फ्रैक्चर फीमर कंप्लेनिंग ऑफ शार्प चेस्ट पेन। तो ये इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73rd क्वेश्चन, इन अ साइकेट्रिक वार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट? तो कौन से पेशेंट को जो है नर्स सबसे पहले असेस करेगी? तो इसका सही आंसर होगा ए पेशेंट विद एन एक्यूट अटैक ऑफ सीवियर एंजाइटी। बी इसका सही आंसर होगा। तो आपने अपने आंसर जो है चेक कर सकते हो यहाँ से क्या क्या आपने किए हैं, और जो आप जिन जिन कैंडिडेट्स ने एम्स नोसेट का एग्ज़ाम फिल किया है उनमें भी मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे नोसेट के एग्ज़ाम के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमलिच मैन्योर इज यूज टू? तो इसका सही आंसर है क्लीन फॉरेन बॉडी फ्रॉम एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ? तो इसका सही आंसर आपका होगा मीडियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ नीडल स्टिक इंजरी, अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स शुड बी? तो फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? सबसे पहले आपका रिस्पॉन्स होगा वॉश द साइट विद सोप एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर्टिकल आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्रैश कार्ट इन हॉस्पिटल एक्सेप्ट? कौन सा नहीं होता है क्रैश कार्ट का कंपोनेंट? तो स्टेशनरी आइटम इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्रैश कार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
An error in measuring blood pressure may result because of which of the following? तो इसका सही आंसर होगा आपका एनी ऑफ दीज। यहाँ पे आप क्वेश्चन इसके जो है पार्ट पढ़ सकते हो। द साइज ऑफ पोजीशन ऑफ कफ इज स्ट्रॉन्ग, पेशेंट्स आर्म पोजीशन अबव और बिलो द लेवल ऑफ हार्ट, द स्फिग्नोमेनोमीटर इज pressed too firmly against brachial artery. Next question is apical pulse of patient can be assessed by, तो इसका सही आंसर होगा auscultating the heart. Next question is bedside assessment of respiration by nursing professional include all of the following except, तो इसका सही आंसर आपका होगा assessment of any injury to chest. Next question 82. What should be the nurse immediate decision on physician's order of give 1 unit of blood transfusion, blood intravenously? तो इसमें क्या करना है आपने, इसका सही आंसर होगा क्लैरिफाई द ऑर्डर विद फिजिशियन। पहले क्लैरिफाई करना है आपने ऑर्डर, उसके बाद प्रिपेयर करना है पेशेंट को, उसके बाद करना है कलेक्ट ब्लड यूनिट। तो ये डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन शुड द बेसलाइन वाइटल साइन बी रिकॉर्डेड बिफोर इनिशिएटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन? तो इसका सही आंसर होगा विद इन 30 मिनट्स आपने करना है जो आपका वाइटल साइंस मॉनिटर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नर्स शुड चेक द अवेलेबिलिटी एंड पेटेंसी ऑफ एन इंट्रावेनस असेस लाइन। तो इसका सही आंसर आपका होगा while transfusing the blood. Next question is evidence-based clinical practice recommendation of nursing care of acute stroke patient including all of the following except, तो इसका सही आंसर आपका होगा enable delivery of relevant time critical treatment. Next question is the first priority in emergency department management of acute burn injury would be, तो इसका आपका सही आंसर होगा maintain airway breathing and circulation. तो next question is in clinical situation which method for hand hygiene is to be preferred? clinical situation में कौन सा हैंड हाइजीन का मेथड प्रेफर किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यूज़ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हैंड हाइजीन प्रोसीजर विच पैरामीटर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट? तो कौन से पैरामीटर इम्पॉर्टेंट है? तो दोनों इसके इम्पॉर्टेंट है ए एंड बी, तो इसका सही आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी। टाइम ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग ये भी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है और टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग भी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, तो इसका सही आंसर सी होगा। Next question is which nursing intervention would be prevent development of deep vein thrombosis pulmonary embolism in a post surgical patient? तो इसका सही आंसर आपका होगा यूज हाइड्रेशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ पेशेंट। फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ए पेशेंट of anemia with hemoglobin 7 gram% has been advised iron injection as the preferred therapy by the physician. On being given the prescribed injection by intramuscular route, the patient suddenly developed breathlessness, nausea and hypotension. What would be the most probable cause? तो ये होगा आपका एनाफाइलैक्सिस। नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर इज टिपिकली, तो ये होगा ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर। तो जो रेक्टल का टेम्परेचर होता है वो ग्रेटर देन होता है ओरल टेम्परेचर से, और जो एक्सिलरी आपका टेम्परेचर होता है वो लेसर देन ओरल टेम्परेचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ ऑर्थोपनिया इट इज़ द बेस्ट टू मेक हिम, तो इसका सही आंसर होगा सिट ऑन बेड इन अपराइट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट कैनुला साइट इन्फेक्शन इज, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी प्रिवेंट करने के लिए कैनुला साइट इन्फेक्शन?
तो इसकी होगी यूज़ ऑफ हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक ऑफ इंसर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमीडिएट नर्सिंग केयर एक्टिविटीज़ फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका होगा मेंटेन न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन अ पेशेंट इज। तो अर्ली इंडिकेशन क्या होगी, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96 क्वेश्चन द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ ए नर्स ऑन नोटिसिंग सस्पेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन शुड बी। तो क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर कोई भी आपको रिएक्शन दिखाई देता है आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद ही आपने अदर स्टेप करने हैं, जैसे कि आपने फिजिशियन को कॉल करनी है, सबसे पहले आपने स्टॉप करना है ट्रांसफ्यूजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटेंडेड आउटकम ऑफ यूजिंग साइड रेल्स ऑन पेशेंट बेड वुड बी। तो मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट क्या होता है, प्रिवेंटिंग पेशेंट फ्रॉम फॉल एंड इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पेशेंट डायग्नोज्ड ऑफ हैविंग एन अक्यूट एनाफाइलेटिक अटैक द फर्स्ट नर्सिंग केयर रिस्पॉन्स वुड बी। तो फर्स्ट नर्सिंग केयर रिस्पॉन्स क्या होगा, एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, ये फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99th क्वेश्चन है द कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। तो इसका सही आंसर आपका होगा डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इंक्लूड। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। पहले एयरवे देखेंगे, फिर ब्रीदिंग, फिर उसके बाद सर्कुलेशन। तो इसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट, ये आपके जो हैं 100 क्वेश्चंस आपके हो गए जो कि GMCH के एग्ज़ाम में आपको आए थे। इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपका A पार्ट है, B पार्ट है, आपको दोनों जो पार्ट हैं इनमें ये क्लियर होने चाहिए आपके, इनमें दोनों में अगर आप पास आउट होंगे तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। ये नहीं है कि आप जो है एक में आपके जो है मार्क्स अगर आपके 60 से अबव भी आ जाते हैं और सेकंड पार्ट आपका 30 नंबर का है, इसमें अगर आपके हाफ भी मार्क्स नहीं आते या तो आपका नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक रफली बता देती हूँ, जैसे आपका 70 मार्क्स का एक पार्ट है, 30 मार्क्स का एक पार्ट है, तो 70 वाले में भी आप पास होने चाहिए और 30 वाले में भी आप पास होने चाहिए, तभी आपका जो है क्लियर हो पाएगा एग्ज़ाम। इसके बाद जो है आपको इसकी कट ऑफ पे वीडियो मिल जाएगी, आपने चैनल को ज़रूर विजिट करना है, वहाँ पर आपको कट ऑफ से रिगार्डिंग वीडियो मिलेगी और वो आप देख सकते हो। और जब भी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इसकी नेक्स्ट प्रोसेस होगी, हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है इसकी फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर आप रिजल्ट। थैंक यू।